टॉपिक के बारे में बात करना है, बताओ क्या डिस्कस करना है, क्या क्या जानना चाहते हो आज। कल मैंने गेस स्टोमक का जो चैप्टर 2 है उसमें मैंने बेसिकली जो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज है उसके बारे में पता चला। स्टोरी बताओ आपको बिलरुत 1 एंड बिलरुत 2 के बारे में। जब मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में मेरे सर्जरी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहा था तो एक्सटर्नल का टेबल था, मेरे को कुछ केस बेस्ड सिनेरियो का टेबल था शायद, तो उसमें मेरे को क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो बाय एनी चांस मैंने वर्ड यूज़ कर दिया था बिलरुत सर्जरी, दैट इज़ गैस्ट्रिक रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। शायद मेरा गैस्ट्रिक कैंसर के आसपास बात हो रहा था, शायद मैंने ऐसे फालतू में बढ़ चढ़ कर बात बोल दिया था कि बिलरुत सर्जरीज, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2, दैट इज वन इज गैस्ट्रिक duodenostomy and that is esophageal jejunostomy. Then the external professor कि मेरे को पूछा कि तुम अगर बिलरुत को एक्सप्लेन कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया बिलरुत 1 क्या है, बिलरुत 2 क्या है। बिलरुत 1 में गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं, मतलब गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी एनास्टोमोसिस करते हैं। फिर बोला बिलरुत 2 क्या है, मैं बोला पोलियर रिकंस्ट्रक्शन है जो आपका गेस्ट्रो जेजुनोस्टोमी करते हैं, नॉट ड्यूडेस्टोमी, जेजुनोस्टोमी करते हैं जिसमें ड्यूडेनम का स्टंप जो एंड रहता है। फिर सर ने बोला अगर तुम डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया तो मैं फुल मार्क्स दे दूंगा, 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। फिर बोला ठीक है सर। तो दूसरा एक पीजी कोई था सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की, उन्होंने पेपर दिया मेरे को, मैं पेन निकाला और मैंने अच्छे से, मैं आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट मैंने थोड़ा बहुत तो ड्राइंग कर दिया कि पहले मैंने स्टोमक बनाया, फिर इसको काटा, फिर मैंने ड्यूडेनम को और ड्यूडेनम का जो स्टम्प है उसको एनास्टोमोस कर दिया गैस्ट्रो के साथ। तो बोला गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी दैट इज बिलरुत 1। फिर मैंने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया, ऐसे स्टोमक बनाया, फिर ड्यूडेनम को काट के अलग से रख दिया, उसको एंड कर दिया ड्यूडेनम को, फिर जेजुनम का जो एनास्टोमोसिस कर दिया मैंने स्टोमक के साथ। तो ऐसा करते देन एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड कि हाँ अच्छा यू आर बोर्न टू बी सर्जन, क्या लेना है। मैं ऐसे ही बोल दिया सर सर्जरी लेना है मेरे को, क्योंकि आई वांट टू इम्प्रेस देम ऑब्वियसली, फॉर वाइवा में हो रहा है तो करना पड़ेगा। तो बोला हाँ यू आर बडिंग सर्जन। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में। तो सर्जरी वाज क्वाइट गुड, बट उसके अगले टेबल में जाके मैंने मतलब वो कर दिया, हक दिया बेसिकली कि मेरा जो एचओडी के साथ वाइवा था, एचओडी के साथ जो वाइवा था उसमें मेरा को एक ही चीज में फंसा दिया। मैं सब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के गया था, लिटरली सब इंस्ट्रूमेंट्स रिवाइज कर रहा था। मैंने सूचर्स स्किप कर दिया क्योंकि मेरा एक दो पहले ही सूचर्स का पूछ लिया था, लेकिन मेरे को सब सूचर्स के रिलेटेड ही पूछा गया। तो उसमें मैं फंबल कर गया, थोड़ा बहुत बता पाया, थोड़ा बहुत नहीं बता पाया। तो प्रेशर भी बिल्डअप हो गया। तो इतना अच्छा करके बोला था उधर उस टेबल पे, अभी क्या हो गया। और मेरा प्रॉब्लम ही ये था कि मैंने देखना मतलब लिटरली मतलब सूचर्स देखा तक भी नहीं। अगले दिन रात को जो पढ़ के गया था सुबह भी नहीं देखा, वाइवा के थोड़ी देर पहले भी नहीं देखा। बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स देख रहा था, क्या क्या फॉलोज करते थे, ये वो सब कुछ के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन सूचर रह गया और सूचर ही पूछ दिया। लेकिन बेसिकली अच्छा ही मार्क्स मिला, 163 मिला था शायद आउट ऑफ 200। तो वो चीज़ एक क्वाइट गुड नंबर मेरे को लगता है। मेरा सब ओवरऑल अच्छा ही गया था, थोड़ा लॉन्ग केस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। थैंक यू। ऐसे स्टोरीज सुनने के लिए फॉलो डॉक्टर जफर इकबाल।